हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की नवाब जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, जो मैं आप सब कुछ मैं आपके लिए लाया हूं साथियों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या आंसर हो जाएगा? प्लासी किस नदी के किनारे स्थापित हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसी के आधार पर आपका पूछा जाता है। जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, जो अपने कौन सी नदी के किनारे हुआ था, इसी के आधार पर आपका पूछा जाता है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से जल्दी बताइए, क्योंकि अपना भाग्य अपने इसके बीच में छिपा है। क्या आंसर हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा भागीरथी हो जाएगा। उनके किनारे क्या स्थापित है? प्लासी अपने स्थान स्थापित है और वहीं अपने अगर प्लासी का युद्ध वगैरह लड़ा गया था। आगे चलते हैं। बताइए प्लासी का युद्ध कौन से मैदान में कहां पे स्थापित है साथियों? यानी कि जो ये प्लासी का मैदान है ना, जो कहां पे स्थापित हो जाएगा, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा देवी और सज्जनों? आपका गलत नहीं होना चाहिए। और इनका आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगला हो जाएगा साथियों। वहां पे ये युद्ध वगैरह लड़ा गया था साथियों। ठीक है ना, सब कुछ मैंने आपको बताया। कहां पे बताया वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब चलते हैं आगे। बताइए। अरे यार, ये तो क्वेश्चन वगैरह इनका आंसर ही निकल गया कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। यहां पे सीधा सा लिखा गया है 1757 में लड़ा गया था साथियों। कहां पे लड़ा गया था? और ये लड़ा गया था पश्चिमी बंगला में लड़ा गया था। और नदी आपसे पूछा जाए तो भागीरथी हो जाता है साथियों। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यही पूछा जाएगा कि किन के बीच में लड़ा गया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था, भागीरथी किनारे पे हुआ था। किन दो अपने बीचों में ये लड़ा गया था? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए साथियों, आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ा गया था साथियों। कौन जीता है? ईस्ट इंडिया कंपनी ना अच्छी तरह से जीत जाती है, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या होता है? फूट करो और राज करो, इनका उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसके भारत के ब्रिटिश प्रभुता का प्रभुत्व बढ़ गया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। आखिर ऐसा कौन सा युद्ध हो जाएगा जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उनका प्रभुत्व है ना और भी ज्यादा अगर बढ़ चढ़ गया था? क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट है। और इनका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध हो जाता है। उसके कारण ना ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व और भी ज्यादा अगर बढ़ गया था, क्योंकि उस समय ना वेस्ट बंगाल है ना पूरे भारत में सबसे पावरफुल ओपन एम्पायर देखने को मिलता था। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? क्या आंसर हो जाएगा? और ये मैंने आपको सब कुछ आपको बताया है। क्या आंसर हो जाएगा? देवी और सज्जनों, गलत नहीं होना चाहिए। यदि गलत हो गया तब आप गेम से बाहर हो जाओगे। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाए डी नंबर आंसर हो जाएगा कि जगत सेठ है ना, जो वेस्ट बंगाल के सबसे प्रसिद्ध अपने सेठ देखने को मिलते हैं। इनके पास क्या था? पैसा ही पैसा था साथियों। और ये मैंने आपको कहां पे बताया? इस क्लास में मैंने आपको सब कुछ आपको बताया। आप देख सकते हो आधुनिक इतिहास, ये अपने 11 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से आपके बाहर नहीं जाएंगे साथियों। और इसके अलावा मैंने आपको प्राचीन इतिहास, जो आपकी 6 घंटे की क्लास हो जाएगी, ये भी मैंने आपको यूट्यूब में ना करा दिया है। और अपने मध्यम काल इतिहास, जो अपने 8 घंटे की क्लास हो जाएगी, ये भी मैंने आपको यूट्यूब में ना सब कुछ आपको करा दिया है। क्या देख रहे हो? जाइए इन वीडियो को अच्छी तरह से देखो। मैंने आपको यूट्यूब में ना फ्री आपको सब कुछ आपको करा दिया है। और ये सारे आपने क्या हो जाएंगे? नोट्स के आधार पर आपके सारे वर्ड वीडियो हो जाएंगे साथियों। और ये अपने क्या हो जाएंगे? नोट्स हो जाएंगे। और यही एक बुक है जिसके अलावा मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है। और ये क्या हो जाएगी? पीडीएफ हो जाएगी। यदि आपको ये इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल, स्टडी जीके और साइंस की आपको यदि क्लास वगैरह देखनी है तो मैंने आपको यूट्यूब में ना सब कुछ आपको करा दिया है। और ये अपने नोट्स है, जो सारा कुछ वगैरह आपको मिल जाएगा।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको सब कुछ उधर मिल जाएगा। और ये नोट्स है ना, सारा कुछ मैंने आपको यूट्यूब में ना समझा दिया है साथियों। और ये अपने फ्री नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। इस कारण कह रहा हूँ, ऐसे नोट्स है ना आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और यूट्यूब में ना सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरह से बड़ी डिटेल बाई डिटेल आपको समझा दिया है। अब आपका सिलेक्शन होना 100% तय है। काफ़ी बातें हो गई, चलो चलते आगे चलते हैं। क्या आप तैयार हो? इनका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपके सामने 3 ऑप्शन पड़े हैं साथियों। अब आपको सही सुमेलित के आधार पर सेट करना पड़ेगा, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। पहला अपन देख लेते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। आप सभी लोगों को पता है, इब्राहिम लोदी अपने पानीपत की प्रथम की लड़ाई में लड़ा गया था। जो बाबर और अपने इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, उससे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, जो 1526 में लड़ा गया था साथियों। अगर पूछा जाए तिते, तो ये शाह अब्दाली और मराठा के बीच में ये लड़ा गया था। जो इसमें कौन सा जीत जाता है? शाह अब्दाली अच्छी तरह से जीत जाता है। यानी कि ये तो अपना पहला कथन गलत हो गया। अब देखते हैं द्वितीय अपने कथन देख लेते हैं साथियों। और यहाँ पे लिखा गया है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्या ये सही है? ये अपने गलत अपने हो जाता है साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला पराजित होकर मीर जाफर के अधीन ये षड्यंत्र रचा था। वेरी इंपोर्टेंट है, ये सिराजुद्दौला है ना, ये अपने नहीं उगराता अगर ये गद्दार मीर जाफर नहीं होता साथियों। और ये अपने अंग्रेजों के आधार पर ये इन पे मिल जाता है, तब जाके ये सिराजुद्दौला बुरी तरह से हार जाता है। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? अपने 3 नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। देख लो, बिल्कुल सही होना चाहिए। और ऐसे ही तो आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते, किस तरीके से आपको और गुमराह किया जाता है साथियों। और आपका पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध में किसने अपने धोखा दिया था, तो मीर जाफर ने धोखा दिया था साथियों। और ये अपने क्या हो जाती है? अंग्रेजों की कठपुतली हो जाती है। इस कारण आपकी कहावत तो जरूर से जरूर सुनी होगी कि अपने देशद्रोही होता है, मीर जाफर जैसा हो जाता है, ठीक है ना। सब कुछ गौर करा दिया है। आगे चलते हैं। बताइए, प्लासी के युद्ध में ब्रिटेन विजय का प्रतिफलन क्या हो जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट है। इसमें अपनी विजय किसकी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती है। इनका प्रतिफलन क्या हो जाएगा? ये आपका पूछा गया। यानी कि युद्ध के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व जो छपा था ना, उसका क्या हो जाएगा? ये आपका पूछा गया है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। ऐसे भी आपके ना शब्दावली के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते। चारों में क्या आंसर हो जाएगा? देवी और सजनों, जल्दी से जल्दी बताइए, गलत नहीं होना चाहिए, बताइए। और इनका आंसर हो जाए बी नंबर आंसर हो जाएगा कि बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभुत्व का वृद्धि बन गई थी साथी। वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि सिराजुद्दौला के बाद हमने कौन सा अपने नवाब बनता है? मीर जाफर बनता है। और मीर जाफर को कौन ओवर कंट्रोल करता था? ये अंग्रेजी अपने देखने को करते थे। यानी कि जैसा अंग्रेज कहेगा कि आज तेरे को यहाँ पे जाना है, आज तेरे को वहाँ पे जाना है, आज तेरे को ये करना है, आज तेरे को वो करना है, आज तेरे को खाना भी ये खाना है, आज तेरे को ये वगैरह सब कुछ करना है। ये आदेश वगैरह कौन वगैरह दिया करते थे? अंग्रेज वगैरह मीर जाफर को दिया करते थे। यानी कि पूरे वेस्ट बंगाल की बागडोर अपने किसके हाथ में आ गई थी? अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई थी साथियों। इस कारण ये इनका प्रतिफलन देखने को मिलता है साथियों, ठीक है ना। डाउट नहीं रखना है, सब कुछ आपको करा दिया है। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से किस कवि ने प्लासी के युद्ध को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था साथियों? वेरी इंपोर्टेंट है। किसने कहा था कि एक स्थायी दुख भरी रात? कितना अच्छा अपने शब्द है साथियों। एक हमने क्या हो जाए? एक स्थायी दुख भरी रात आखिर कौन सी कवि ने कहा था प्लासी के युद्ध को? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि प्लासी का युद्ध कैसा हो जाता है। एक अपने दुख भरी रात हो जाती है। क्या आंसर हो जाएगा भाइयों और बहनों? क्या आंसर हो जाएगा? बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। ये आपके 7 करोड़ का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। और इनका आंसर हो जाएगा नवीन चंद्र सेन हो जाएगा। यानी कि ये अपनी कैसी बातें चल रही, बिल्कुल अपने नवीन देखने को मिलती है। इस कारण किसने कहा था? नवीन ने कहा था कि दुख भरी रात हो जाती है, ठीक है ना।
सही होना चाहिए। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और नोट करना आपका 100% आपका छपेगा। आगे चलते हैं। बताइए, प्लासी के युद्ध में पराजित के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई में मैदान भाग के निकले थे। निम्नलिखित में से कौन से वाहन का प्रयोग किया था साथियों? वेरी इंपोर्टेंट है। सिराजुद्दौला को सबको पता चल गया था कि अब मेरी वर हार होने वाली, इस कारण वह मैदान छोड़ के भाग चले गए थे। लेकिन कौन से वाहन में वह बैठ के चले गए थे, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। और ऐसा डीपली क्वेश्चन है ना, आपको क्या पता होगा रे, एग्जाम में पूछ ले साथियों। और यही क्वेश्चन है ना, आपकी मेरिट का डिसाइड करते हैं। बताइए, ये आंसर होना चाहिए आपके 14 करोड़ का आंसर होना चाहिए साथियों, और आपका सही होना चाहिए। आपको यदि जीतना है तब आपको ये आंसर देना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा पालकी हो जाएगा साथियों। यहाँ पे बैठ के ये अच्छी तरह से चला जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? पालकी हो जाता है। उसमें सिराजुद्दौला बैठ के वगैरह मैदान से भाग जाता है, यानी कि भागीरथी के किनारे वह भाग जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन से हो जाएंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में, एसएससी में आपकी ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? 2 व्यक्ति कौन से हो जाते हैं? वो अपने विश्वासघात करते हैं। और ये आपके ऊपर 4 ऑप्शन पड़े हैं। गलत नहीं होना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको करवाया है साथियों। और यहाँ पे आप है ना चीज़ नोट करना, यहाँ पे सारों में लिखा गया मीर जाफर देखने को मिलता है, लेकिन आपको दूसरा शख्स आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए 21 करोड़ रुपए का है साथियों, और सही होना चाहिए। बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। और इनका आंसर क्या हो जाएगा? मीर जाफर और राय दुर्बल हो जाता है। और ये राय है ना, राय के आधार पर ये अपने पूरी बर्बाद हो जाता है साथियों। ध्यान रखना, आपका ये क्वेश्चन है ना पूछा जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है, 21 करोड़ का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। बताइए, कलावी ने कौन सा युद्ध जीता था? वेरी इंपोर्टेंट है, आपका पूछा जाता है कलावी ने आखिर कौन सा युद्ध जीता था। वेरी इंपोर्टेंट है, कलावी कौन सा हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेनापति हो जाएगा, और उसके द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है और वह उगर जीत जाता है। कौन सा जीत जाता है? प्लासी का युद्ध अच्छी तरह से जीत जाता है साथियों। कब हुआ था? 1757 में हुआ था, और 1857 में अपने उगर क्रांति हुई थी। और इस समय उगर भविष्यवाणी की गई थी कि 100 साल के बाद एक उगर क्रांति होगी। और यही भी अपने कार्यों को देखने को मिलता है 1857 की क्रांति में, कि उगर पहले अपने 1757 में ये अपने उगर एक ऐसी उगर भविष्यवाणी की गई थी। सब कुछ मैंने आपको करवाया है, आप जरूर से जरूर देख लेना। एक तरफ क्या हो जाएगा? किलावी हो जाएगा, और दूसरी तरफ अपने सिराजुद्दौला हो जाएगा साथियों। और इसमें जीत किसकी होती है? किलावी की अच्छी तरह से जीत हो जाती है। और वेस्ट बंगाल में अगर सारा कुछ उगर इनके हाथ में ये चला जाता है। आगे चलते हैं। बताइए, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैनिक सफलता कौन सी हो जाएगी? वेरी इंपोर्टेंट है, निर्णायक सैनिक अपने वगैरह सफलता कौन सी हो जाएगी? प्रथम आपका पूछा गया है साथियों, जिसमें किसी प्रकार का कोई दगा वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है प्लासी के युद्ध में दगा किया गया था, इस कारण ये वाला आंसर नहीं हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? अब मैंने आपको एक छोटा सा हिंट भी दे दिया है, और इसका आंसर क्या हो जाए? बक्सर का युद्ध हो जाएगा, जो 1764 में लड़ा गया था साथियों। जो हमने वगैरह भारत में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की ना सबसे वर्चस्व अपने देखने को मिलता है। और यही अपने युद्ध है ना, इसके आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज करने वाली है। भविष्यवाणी हो चुकी थी साथियों। और अपने वेस्ट बंगाल में अपने प्लासी का युद्ध के कारण ये सब कुछ देखने को मिलता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। बताइए, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था। यानी कि बक्सर की लड़ाई में अपने अंग्रेजों के खिलाफ अपने कौन से अपने भारतीय शासक हो जाएंगे, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, देवी और सजनों, क्या आंसर हो जाएगा? आपका भाग्य अपने हाथ में है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्या आंसर हो जाएगा बताइए? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इनका आंसर हो जाएगा
शाह आलम हो जाएगा, शुजाउद्दौला हो जाएगा और मीर कासम हो जाएगा साथियों। ये अपने क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों नवाब अपने देखने को मिलते हैं। और ये तीनों को अगर कौन अगर हरा देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ना बुरी तरह से हरा लेती है। इसके आधार पर पूरे भारत में बच्चों से किसका बैठ जाता है, अंग्रेजों का बैठ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और तीनों के तीनों शख्स है ना, आप जरूर से जरूर याद वगैरह रख देना, पूछा जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो, ये वाले क्वेश्चन है ना आपके रिपीटेड आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाला अंग्रेज सेना अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को पता होना चाहिए किसने अपने ऊपर मीर कासिम को हराया था साथियों। वो आपका पूछा गया बक्सर के युद्ध में। बताइए कौन सा अपने अगर अंग्रेज हो जाता है, जिसके आधार पर पूछा जाता है। हो सकता है वो अगर अंग्रेज उगर मुर्रे उगर हो सकता है, हो सकते वो किलवी हो सकता है। क्या आंसर हो जाएगा, और उनका आंसर हो जाए मुर्रे हो जाता है साथियों। ये वगैरह ऐसा शख्स होता है जिसने अपने बक्सर के युद्ध में भाग लेता है और मीर कासिम को बुरी तरह से हरा देता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किलावी अपने किस में हो जाता है, ये अपने प्लासी के युद्ध में हो जाता है। और मुंड्रो अपने हो जाता है अपने बक्सर के युद्ध में हो जाता है, यानी कि मुंड रोता ही रहता है ये मुंड्रो। ठीक है ना, आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। बताइए सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में प्रभुत्व आपका पूछा जाए तो अपने क्या हो जाएगा, ये बक्सर का युद्ध हो जाएगा। अगर आपका पूछा जाए वेस्ट बंगाल में तो ये अपने प्लासी का युद्ध हो जाएगा। दोनों के दोनों आपके है ना क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, ये अपने बक्सर का युद्ध हो जाएगा, भारत में आपके आधार पर पूछा गया है साथियों। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध हो जाता है। जिससे भी ये में सारे सारे क्या हो जाते हैं, नवाब हो जाते हैं। और एक तरफ हमने मुंड्रो हो जाता है। कौन जीता है, मुंड्रो अपने जीत जाता है। ठीक है ना, मुंड्रो। आगे चलते हैं। बताइए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध हो जाता है। वेरी इंपोर्टेंट, सर्वाधिक आपका निर्णायक युद्ध अगर पूछा गया कौन सा हो जाएगा। चारों के चारों आपके लिए इंपोर्टेंट है और चारों के चारों अपने युद्ध है ना अंग्रेजों के आधार पर लड़े गए हैं। और ये वाला क्वेश्चन शकुनी वाला क्वेश्चन हो जाता है। कैसा क्वेश्चन हो जाता है, शकुनी वाला क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे ना बिल्कुल गौर हारे जाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा बताइए, और इनका आंसर हो जाए बक्सर का युद्ध हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि पूरे भारत में अपने इस युद्ध का वर्चस्व में पूरी तरह से फैल जाता है। और पूरे भारत में अपने किसका कंट्रोल हो जाता है, ये अंग्रेज लोगों का कंट्रोल हो जाता है, गोरे लोगों का कंट्रोल हो जाता है। बक्सर के युद्ध में ये हो जाता है। शुरुआत कहाँ पे हुई थी, प्लासी के युद्ध से ये प्रारंभ हुई थी और बक्सर के युद्ध से ये पूरे भारत में वर्चस्व धीरे धीरे ये हो जाता है। ठीक है ना, इस कारण ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप अगर क्वेश्चन आपको पुटअप करना है, किस तरीके से आपको आंसर देना, सब कुछ अगर समझना पड़ेगा साथियों। ठीक है ना, अभी क्या चल रहा है, 2025 का समय चल रहा है और सिलेक्शन लेना है तब आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत के अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा गया है। वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ पे क्या शब्द यूज हुआ, भारत में अंग्रेजों की आधिपत्य स्थापित की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कौन सा हो जाए, बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ये अपने पूरे भारत के आधार पर आपका पूछा गया। क्या आंसर हो जाए, बक्सर का युद्ध हो जाता है। निर्णायक अपने युद्ध होता है और पूरे भारत में अपना किसका वर्चस्व हो जाता है, अंग्रेजों लोगों का हो जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्ति के संघ के बीच में हुआ था। संघ में सम्मिलित हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, आखिर भारत के कौन से अपने 3 अपने नवाब होते हैं जो इसमें संघ में भाग लेते हैं और वो बुरी तरह से हार जाते हैं। क्या आंसर हो जाए इन चारों में से, मैंने आपको अभी ही तो आपको बताया था क्या आंसर हो जाता है। और इनका आंसर हो जाता है ए नंबर हो जाता है कि दिल्ली के नवाब भी हो जाते हैं और शुजाउद्दौला भी हो जाते हैं और मीर कासिम भी हो जाते हैं। और इसका अगर नेतृत्व में यानी कि सेनापति अपने होता है मीर कासिम हो जाता है और ये यहाँ पे अगर मारा जाता है, यानी कि दिल्ली अपनी पूरी यहाँ पे आ जाती है,
अवध भी आ जाती है और वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा आ जाता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए पूरा भारत के अगर सारे सैनिक यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन इसमें जीत किसकी होती है? ये अंग्रेजों की हो जाती, मुनरो की हो जाती है। देवी और सजनों, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस एक ने 1757 की बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? साथियों वेरी इंपोर्टेंट, अब आपको बताना पड़ेगा किसने अपने बक्सर के युद्ध में एक बार युद्ध उगर नहीं लड़ा था। मीर कासम ने लड़ा था, सुजाउद्दौला ने लड़ा था, आलम शाह द्वितीय ने लड़ा था। लेकिन ये वाला शख्स कौन सा हो जाए? ये कोई भी नहीं अपने होता है साथियों, और ये ही आपका क्वेश्चन बन जाता है। और ऐसे भी आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नोट करना, आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको अगर अच्छी तरह से माइंड में अगर डिसाइड करने हैं। गलत नहीं होना चाहिए। किस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके से मेरे को क्वेश्चन का आंसर देना है, ये आपको सब कुछ अगर माइंड में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। नोट्स चाहिए ना, तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको है ना नोट्स अगर मिल जाएंगे। और आपको क्वेश्चन चाहिए वो भी आपको है ना साथ साथ में नोट्स और क्वेश्चन दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे। यदि आपको अगर नोट्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए, तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप है ना कांटेक्ट कर सकते हो, सारे चीज़ का समाधान हो जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित घटनाओं को आप सही सुमेलित किए, यानी कि आपको अगर सुमेलित क्या अगर इनको सही काल अनुसार आपको अगर सेट करना पड़ेगा। ये आपके सामने अगर 4 अपने ऑप्शन देखने को मिलते हैं और ये आपके अगर इस तरीके से अब आपको सम्मिलित करना है। अगर पहला जाए तो पहली कोठी है ना, आप सभी लोगों को पता हो जाए, काली कोठी भी कहते हैं या काल कोठरी भी कहते हैं, जिसमें सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को काफ़ी घुसर के अगर अंदर उगर घुसाया था। ये आप सभी लोगों को पता है। फिर अपने हुआ था बक्सर का युद्ध होता है, फिर मीर जाफर की अपनी मृत्यु भी हो जाती है और अंतिम में अपने होता है इलाहाबाद की संधि हो जाती है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाता है। क्या आंसर हो गया? ए नंबर आपका आंसर हो जाता है। आपको ये ना सही के सही घटना भी ना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। क्या पता यहाँ पे बीच में ना प्लासी का युद्ध कर दे, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब बताइए बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में मित्र थे, यानी कि बक्सर के युद्ध में कौन से अपने उगर मित्र अपने देखने को मिलते हैं? ये पढ़े साथियों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए देवी और सजनों, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कौन से अपने उगर जय वीरू अपने मित्र हो जाते हैं? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। और इनका आंसर हो जाए सी नंबर आंसर हो जाता है कि अवध के नवाब और मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब, ये सारे क्या हो जाते हैं? मित्र हो जाते हैं, जो अपने एक दूसरे से कभी भी अपने ऊपर विश्वासघात नहीं करते। लेकिन ये सारे के सारे अगर युद्ध उगर हार जाते हैं, क्योंकि किस्मत में अगर ऐसा ही उगर लिखा होता है तो सब कुछ उगर मिल जाता है, ठीक है ना। अगर आपकी किस्मत में जॉब उगर लिखी गई है तो आपको 100% आपको जॉब उगर मिलेगी। अगर आपकी किस्मत में अगर संघर्ष लिखा गया है तब आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन आपको सभी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी किस्मत में ना सब कुछ वगैरह जो वगैरह लिखी गई है। आगे चलते हैं। बताइए अब आपके सामने वगैरह घटना को सही सुमेलित करना, यानी कि अगर काल अनुसार आपको अगर सेट करना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है। ये पड़े आपके सामने अगर 4 क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। बताइए देवी और सजनों, क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर क्या हो जाएगा? ये ए नंबर आंसर हो जाता है। पहला हुआ था प्लासी का युद्ध अपने देखने को मिलता है, फिर अपने अगर डांसवासी का युद्ध होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में होता है बंगाल की संधि होती है, फिर उसके बाद में होती है इलाहाबाद की संधि होती है, फिर अपने बंगाल में द्वैध शासन लग जाता है और उसके कारण बंगाल का पूरी तरह से विभाजन हो जाता है। और ये है ना सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछे गए साथियों, गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। बताइए अब आपको सही सुमेलित करना है, यानी सही सुमेलित बार बार आ रहा है, इनको आपको सही काल अनुसार आपको है ना सेट करना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा? कब वगैरह कौन से किस तरीके से हुआ, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर देखा जाए ये ब्लैक होल की कोठरी आप सभी लोगों को पता है सिराजुद्दौला के द्वारा की गई थी। प्लासी का युद्ध वगैरह उसके बाद में किया गया था,
बक्सर का युद्ध किया गया था और अंतिम में अपने ये अपने देखने को मिलता है। क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर आपका आंसर हो जाता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझ के आपको अगर निकालना पड़ेगा। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? देवियों और सजनों कि 19वीं शताब्दी में किस देश ने भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगानिस्तान से संबंधित के आधार पर हो जाता है साथियों। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। और भी क्वेश्चन पड़े हैं लेकिन आपके पास वो टाइम कम होगा, मेरे पे पास भी टाइम कम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा वह आपको बताना पड़ेगा और इसका आंसर हो जाता है रूस अपने देखने को मिलता है। और ये वाला क्वेश्चन 100 करोड़ रुपए का है साथियों, जो आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना? यहां तक आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप अपना डेमो भी देख सकते हो और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें 6 सब्जेक्ट के आपको डाउनलोड की लिंक आपको इस तरीके से मिल जाएगी, जो आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कुछ अगर कमी रह जाए तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप है ना बात कर सकते हो, सारे चीज़ का समाधान हो जाएगा। और यदि आपको डेमो देखना है तब आपको टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ना डेमो अच्छी तरह से देख सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। इतनी सी तो बातें हैं, अब आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।